ललित छवि प्रीत में प्यारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चक्र लेते आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे। चरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। दयामयी जनकी दुलारी की। दयामयी जनकी दुलारी की। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित विप्रजन एवं श्रद्धालुजन सभी को नमन करते हुए आइए हम सब करतल ध्वनि के साथ भजन का श्रवण करें और इस सत्संग में निमज्जन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुन नन नन ना, दुन नन नन ना, दुन न घन श्याम के कटिल है कटार से। दुन न घन श्याम के कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुन नन नन ना, दुन नन नन ना, दुन न घन श्याम के कटिल है कटार से। दुन न घन श्याम के कटिल है
आजा मैं भर लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा मैं भर लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी ही बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा है ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है ये पुकार के। क्या दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई पहले अनाड़ी। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई पहले अनाड़ी। दीवाने गए हार के कन्हैया बलिहार पे, दीवाने गए हार के कृष्ण बलिहार पे। क्या दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम लगावे तेरी बाकी अदाओं पर, फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, प्रेम लगाए तेरी बाकी अदाओं पर, फूल घटाए
सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेवी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। वरणाना अर्थ संघाना रसाना छंदेसामपि मंगलाना चकरितारो वंदे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवामभागम् पांडो महासा ये कि चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम् मनोजीवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। लेते सदा सुध दीन की सहज दया की धाम, जननी जनकी से जीव के प्रभु श्री सीताराम। बंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज, कलि समुद्र डूबति लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की परम पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम परात पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भवभय हरण भक्त वत्सल रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माता श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर जी श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से सत्संग पंडाल में विराजमान सभी सत्संगा अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्यमयी समस्त माताएं बहनें समस्त कार्यकर्ता भक्तगण इस मंदिर के सम्मान्य श्री पुजारी जी भैया श्री राजवीर राठौर जी और भी यहाँ पर विशिष्ट लोग हैं जो कि अपना अमूल्य समय और श्रम दे करके भगवान की मंगलमयी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, सत्संग का आज द्वितीय दिवस है। हम आप सभी लोग इस पावन नवरात्रि के समय में भगवान श्री राम जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करने हेतु सम्मिलित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये 9 दिन तक भगवान श्री राम जी माता आदि शक्ति की आराधना करते हैं और उन्हें की कृपा प्राप्त करके फिर प्रभु ने रावण का वध किया था। जो दशहरा के दिन हम आप सब लोग रावण वध की झांकियों को देखते हैं और दशहरा मनाते हैं, तो ये बहुत ही मंगलमय समय है कि श्री राम जी ने माता शक्ति की आराधना की और आज हम आप सभी लोग भी इन पावन समय में माता शक्ति की आराधना तो करते ही हैं, साथ साथ में प्रभु श्री राम की कथा भी सुन रहे हैं। तो आइए हम आप सब लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। उसके पहले प्रभु के नाम का 2 बार संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात श्री राम कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
सरकारी की जय हो। प्रिय सज्जनों, आज पुनः हम आप सभी लोग प्रभु की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए इस पावन स्थान में सम्मिलित हुए हैं। श्री रामचरित मानस की सुंदर कथा, जिसे श्रवण करने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होती है। कलयुग के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। जीवन में जब भी कभी दुख का समय आए तो हमें सब कुछ छोड़ करके प्रभु के समीप में बैठ करके उनकी कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रामचरित मानस को लेकर के आप बैठ जाइए, चौपाइयाँ पढ़िए, निश्चित करके आपका सारा दुख भाग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि किसी का भागा है कि हमारा भागेगा। श्री रामचरित मानस की चौपाइयाँ पढ़ने पर किसी का दुख भागा है? राम कथा सुनने से किसी का कष्ट दूर हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हुआ है तभी तो हम आपको बता रहे हैं। हम पहले ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने ऊपर, बाद में दूसरे को शिक्षा देते हैं। आप देखें रामचरित मानस में सुंदर कांड, लीला के माध्यम से श्री जानकी जी जब लंका में जाती हैं, रावण की अशोक वाटिका में राक्षसियां उन्हें बहुत भयानक रूप दिखा करके डराती हैं, नाना प्रकार से उन्हें कष्ट दे रही हैं और कहती हैं रावण की बात को मान लो, तुम रावण की हो जाओ। उस समय सीता जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। किसी भी पतिव्रता नारी के सामने कोई पर पुरुष यह कहे कि तुम अपने पति को छोड़ करके मेरी हो जाओ, इससे बढ़कर के उस पतिव्रता नारी के लिए दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कष्ट उसके लिए और क्या हो सकता है? वह तो यही कहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, परंतु मैं पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालूंगी। यही स्थिति जानकी जी की वहां पर है। रावण यही कहता, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। सीता जी को ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, लेकिन इस दुष्ट रावण के सूल के समान ये शब्द मेरे कानों में ना पड़े। बड़ी बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, अशोक के वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं, आकाश की ओर देख करके तारागण जो है उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे अग्नि तत्व दे दीजिए तो मैं अपने आप को भस्म कर दूं। कितनी दुखी हैं जानकी जी। एक एक क्षण श्री सीता जी का कल्प के समान बीत रहा है और श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके जानकी जी को देख रहे हैं, रावण की दुष्टता को देख रहे हैं, राक्षसियों के भयानक रूप को देख रहे हैं, उनके कठोर शब्दों को सुन रहे हैं। माता जानकी जी की व्याकुलता को, उनके दुख को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सीता जी मृत्यु मांग रही है कि मुझे मृत्यु मिल जाए,
इतना बड़ा दुख जानकी जी को ध्यान रखिए, जीवन में जब दुख सीमा पार कर जाता है तब लोग आत्महत्या करते हैं। यूं ही कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है। जब दुख सहते 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 पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तब लोग एक कदम उठाते हैं कि मैं अब आत्महत्या कर लूं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज सीता जी भी कहती मैं अपने आत्मदाह करना चाहती हूं, मृत्यु मांग रही है, बहुत कष्ट है। हनुमान जी महाराज समझ गए और उन्होंने क्या किया, माता सीता के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुने तही सीता करे दुख भागा, सुने तेरी सीता करे दुख भागा, लागी सुने ये श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, याद होती सभी कथा सुहाई, याद होती सब कथा सुहाई, श्रवणामृत जी ही कथा सुनाई, श्रवणागत जिहि कथा सुनाई, श्रवणामृत जी ही कथा सुनाई, श्रवणागत जिहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माता सीता जी के दुख को देखे करके, उनके भयानक कष्ट को देखे करके श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे श्री राम कथा आई अशोक की वाटिका में माता सीता के पास में, तो सारा दुख भाग गया। भाग गया कि नहीं? अब आप लोग बताइए, जब जानकी मैया का दुख भाग गया तो क्या हमारा नहीं भाग सकता है? हमारा भी भाग सकता है। जब भी जीवन में कभी ऐसा क्षण आए कि हम बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, किसकी सुने किसकी ना सुने, दुख बहुत हो जाए तो भगवान की कथा का सहारा लीजिए, निश्चित करके सारा दुख भाग जाएगा। हम मानव प्राणी हैं, इस संसार में सुख दुख दोनों है, कभी धूप है कभी छाया है कि नहीं है? तो ये तो स्वाभाविक है, आएगा ही जीवन में। परंतु विडंबना यह होती है कि जब सुख का समय आता है तो बड़ा जल्दी बीत जाता है कि नहीं? और जब दुख का समय आता है तब एक एक घंटे लगते हैं, कितने बड़े हैं, एक एक रात एक एक दिन कटते नहीं है। ये सबके साथ ये घटना घटती है। अच्छे दिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं और खराब दिन बिताए नहीं बीतते हैं। तो उन संकट के क्षणों में भी भगवान का स्मरण होना चाहिए, तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्र, ये कथाएं हम आपको सब बता रही हैं। और जब भगवान का स्मरण करेंगे तो प्रभु की कृपा जरूर होगी। आप देखिए, चाहे श्री रामचरितमानस को हम सुने, चाहे भागवत सुने,
समस्त ग्रंथों में देखिए, जिस भक्त ने आर्त भाव से भगवान को बुलाया है, भगवान प्रकट हुए हैं और उसके दुख को प्रभु ने दूर किया है। चाहे प्रहलाद जी हो, ध्रुव जी हो, गज हो, कोई भी हो, सबके दुख को भगवान ने दूर किया है। तो कथाओं के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, केवल भगवान की कथा ही अमृत के समान है। जिसको पान करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है, सारा क्लेश समाप्त हो जाता है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुण मोती चुगैया मरालन के हित मान सरोवर मानस है बने लोह गए जो कुसंगति में तीन हेतु बनो मनि पारस है। तुलसी को तालाब रज से भर जल पावन श्री प्रभु को जैसे है। भव रोगे ग्रसे जन मानस को यह मानस भावे सुधारस है। भव रोगे ग्रसे जन मानस को यह मानस भावे सुधारस है। भव रोग ग्रसे जन मानस को यह मानस भाव सुधारस है। इस संसार ने हम आपको कई तरह से दुख दिया, कई तरह से रोग बन करके जीवन में आ गया, लेकिन इस राम कथा रूपी अमृत का जो पान करता है, इस सुधा को जो पीता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा ही अमृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है ना, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए बैठे, तो देवता जो है अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आए और बोले कि आप इस अमृत को पी लीजिए और हमें यह कथा अमृत दे दीजिए। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस अमृत का पान नहीं किया जो देवता लेकर के आए हैं, कलश में भरा है, जो समुद्र से अमृत निकला है, उसका उन्होंने पान नहीं किया, बल्कि जो श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा अमृत निकलती है उसका परीक्षित जी पान करते हैं। और जो भगवान की कथा अमृत का पान कर लेता है वह कभी मरता नहीं है। संसार वालों की दृष्टि में ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति चला गया संसार से, लेकिन जो कथा का रसक है, जो कथा का रसपान कर चुका है, वह कभी संसार से जाता नहीं है, मरता नहीं है, वह तो भगवान में एकाकार हो जाता है। तभी आप देखें साधु संतों को कभी नहीं कहा जाता है कि ये मर गए। कोई कहता है? नहीं कहता। ये सब कहते हैं बैकुंठवासी हो गए हैं, साकेतवासी हो गए हैं, यही कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से भगवान के नाम का अमृत पान कर चुके हैं कि वो साकेतवासी बैकुंठवासी होते हैं, भगवान में एकाकार हो जाते हैं। वो शरीर को छोड़ते हैं, स्वेच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं। वो चाहे तो ना छोड़े, लेकिन वो छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस नश्वर शरीर में रहने से ज़्यादा दिन तक फायदा नहीं है। अब भगवान के पास में चलें, प्रभु के सानिध्य में चलें, प्रभु में एकाकार हो जाएं, तभी जीवन की सार्थकता है। और यह हम आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। संतों का अनुसरण करना चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंद में मंगल में रहेगा। तो श्री रामचरितमानस में कल हम आप सभी लोग संत महिमा को सुन रहे थे।
कि संत महिमा कितनी अद्भुत है। इसे जो श्रवण करता है, संतों का अनुसरण करता है, उसका जीवन ही धन्य है। गोस्वामी जी महाराज संत महिमा का वर्णन करने के बाद श्री रामचरितमानस में असंतों की वंदना भी की है, खलों की वंदना करते हैं। अब खलों की वंदना के बाद फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के पूरे परिवार की वंदना करते हैं। बंदों कौशल्या दिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। माता कौशल्या की वंदना करता हूँ, जो पूर्व दिशा के समान हैं, जिनके यहाँ चंद्रमा के स्वरूप प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ है। फिर महाराज श्री दशरथ की वंदना करते हैं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जिह राम पद, विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तरण यो पर हरियो। मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। क्यों? वो राजा हैं इसलिए वंदना कर रहे हैं, अयोध्या के सम्राट हैं? बोले नहीं। तो फिर आप उनकी वंदना क्यों कर रहे हैं? बोले मैं उनकी इस रूप में वंदना नहीं करता कि वह अयोध्या के राजा हैं, मैं उनकी वंदना इस रूप में करता हूं कि वो राम जी के पिता हैं। और राम जी के पिता भी कैसे हैं? ऐसे पिता हैं, ऐसा राम जी से प्रेम है कि राम का वियोग हुआ तो इस प्रिय शरीर को तिनकी की भांति उन्होंने त्याग दिया। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जिह राम पद, विश्रुत दीन दयाल अप्रिय तन तृण यो पर हरियो। मैं उन महाराज श्री दशरथ की वंदना करता हूं जिनके अंतःकरण में श्री राम जी के चरणों के प्रति सत्य प्रेम है। महाराज श्री दशरथ जी जबकि पिता हैं, राम जी पुत्र हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी अपने पुत्र के चरणों में प्रेम करते हैं, सत्य प्रेम। और उनका वियोग हुआ तो तिनके की भांति शरीर का परित्याग कर दिया। जिसका परमात्मा से इतना प्रेम है, उसके चरणों की धूलि लेने में ही हमारा कल्याण है। धन्य है महाराज श्री दशरथ जी। श्री भरत जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना है। इन सब की वंदना तो करते हैं, यहां तक कि बंदर भालू की भी वंदना करते हैं। अधम शरीर राम जिन पाए, अधम शरीर है, बंदर भालू के रूप में है, लेकिन उनका राम जी से प्रेम है, इसलिए मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। और फिर अंत में भगवान श्री सीताराम जी की वंदना है कि जनक सुता जगी जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी। जनक सुता जगी जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुगी पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताकि जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरारथ जल बीच
सम कहिए त भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आदि शक्ति माता जानकी जी की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से निर्मल मति की प्राप्ति होती है। ये जो चौपाइयाँ हैं ये सभी को पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ें। आप जब पूजा करें तो इन चौपाइयों को जरूर पढ़ें। जो इन चौपाइयों को पढ़ता है उसकी बुद्धि हमेशा निर्मल रहती है, तीव्र रहती है, पैनी रहती है। माता सीता की कृपा से उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है, सुंदर मति मिलती है। और जब सुंदर मति होगी तो हमारी सुंदर गति होगी, है कि नहीं? सुंदर मति मिल जाए तो सुंदर गति कैसे? अगर हमारी मति बढ़िया है, विचार बढ़िया है तो हम अच्छे काम करेंगे। आज समाज में जो गलत कार्य दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इसी मति के कारण, बुद्धि के कारण। बुद्धि जिसकी सही नहीं है वही गलत काम करता है, और बुद्धि सही हो जाए तो फिर क्यों गलत काम कोई करे? है? जितने अनर्थ हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये सब बुद्धि के कारण हो रहे हैं। अगर इस बुद्धि में भगवान की कृपा है, इसमें सद्विचार हैं, तो अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी गति मिलेगी। और जहाँ खराब कर्म करने लगे, चोरी करने लगे, मारपीट करने लगे, अनायास ही लोगों को गालियां बकने लगे, जब बुद्धि ठीक नहीं होती तभी ना लोग ऐसा काम करते हैं। लोग कहते हैं मूर्ख है, ये पागल है, कहते हैं ना, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं। तो ध्यान रखिएगा, समाज में अगर हम चाहें कि अच्छी स्थिति रहे, अच्छा वातावरण रहे, अच्छा विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा कर्म हो, तो इसके लिए हमें सुंदर मति की आवश्यकता है। अगर मति हमारी बिगड़ गई तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी, और मति सुंदर है तो गति भी सुंदर ही मिलेगी।